जी अस्सलामु अलैकुम। आफ्ताब हुसैन फ्रॉम पाकिस्तान डोमेस्टिक टूर। आज एक लाइव सेशन आप तमाम लोगों से करना चाह रहा हूँ ट्रैवलर से। आज ये लाइव सेशन करने का मकसद क्या है? बेसिकली लाइव सेशन करने का मकसद ये है कि जी बहुत से लोगों की क्यूरीज ऐसी होती हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता, बट उन्होंने विज़िट करनी होती हैं प्लेसेस नॉर्दर्न एरियाज़, और ख़ासकर हुंज़ा वैली, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान है जी, बड़ी खूबसूरत जगह है, हर सीज़न में ओपन है। तो मोस्टली जो लोग हैं वो पसंद करते हैं जाना। जी आलम खटक साहब वेलकम, वालेकुम अस्सलाम। इसी के साथ जी जो लाइव सेशन है जी उसका मकसद ये है जी, बहुत से लोग हुंज़ा वैली विज़िट करना चाहते हैं, बट उनके पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, टाइम उनके पास बहुत कम होता है और जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम उनके लिए एक प्लान लेकर आए हैं कि अगर आपके पास कम टाइम है, अब कम टाइम भी कितना है, कम टाइम भी ये नहीं कि आप जब आपका दिल करे तब आप इजी होकर चले जाएं, ऐसे नहीं है, बल्कि आपके पास इतना टाइम होना चाहिए, मिनिमम 5 डेज़। हुंज़ा वैली के टूर के लिए मिनिमम 5 डेज़ रिक्वायर्ड हैं जी। अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद या इसके किसी भी नज़दीक के एरिए से अगर आप विज़िट करते हैं हुंज़ा वैली को, तो आपको मिनिमम 5 to 6 डेज़ रिक्वायर्ड हैं। अगर इससे नीचे डेज़ हैं तो मैं बेहतर यही समझूंगा कि आप ना ही विज़िट करें। अगर आपने बाय रोड ट्रैवल करना है तो बाय एयर तो ये 3 to 4 डेज़ में भी हो जाता है, लेकिन अगर आप बाय रोड ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इतने डेज़ रिक्वायर्ड हैं लाजमी। अब आज के सेशन का मकसद क्या है और हम क्यों ये सेशन करना चाह रहे हैं जी। शॉर्ट लिस्ट में ये है जी, ये उनके लिए लाइव सेशन है जिनके पास टाइम कम है, फैमिलीज़ है, पास गाड़ी है और वो हुंज़ा वैली विज़िट करना चाह रहे हैं। तो उनकी क्या आइटिनरी होनी चाहिए और वो किन किन जगहों को विज़िट करें कि जिनसे उनका जो टूर है वो अच्छा हो जाए, यादगार हो जाए और वो अपने इस शॉर्ट टाइम में उसको विज़िट भी कर आ जाए। इसी के साथ जी जो फोटोग्राफर्स हैं, जो साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, पिक्चर्स उन्होंने लेनी है, तो उनके लिए कौन कौन सी प्लेसेस अच्छी हैं कि वो जाएं उन प्लेसेस पे, वहाँ पर वो अपनी पिक्चर्स वगैरह लें और जिसे कहते हैं मोस्ट सैनिक पिक्चर्स और मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर्स गिलगित बल्तिस्तान में वो कहाँ से ले सकते हैं। इसी के साथ जी एक हम ट्रांसपोर्ट का भी जिक्र करेंगे। अगर आप के पास अपनी गाड़ी नहीं है और लोकली आप विज़िट करते हैं नॉर्दर्न एरिया या हुंज़ा वैली को, तो कैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वहाँ रसाई कर सकते हैं, एक्सपेंस क्या आएगा जी और क्या कॉस्ट आपको पड़ सकती है इस टूर की हुंज़ा वैली की। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में कवर करेंगे और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से इन जगहों के बारे में, इन प्लेसेस के बारे में बता सकूँ। अब इसमें जी कुछ कंटेंट हैं जी कि आखिर इस सेशन में क्या क्या कवर होगा। तो इस सेशन में साइट सीइंग कवर होंगी, इसके साथ जो आखिर स्टे कहाँ करना है, रुकना कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट लें, कहाँ से अपनी साइट सीइंग एंड करें, किस किस जगह को पहले विज़िट करें, किस किस को बाद में करें, ये सारी चीज़ें आज के इस लाइव सेशन में मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगा आपको। इसी के साथ जी स्टार्ट करते हैं जी। अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद या इसके गिर्द कहीं से भी आप ट्रैवल स्टार्ट करें अपना टुवार्ड्स हुंज़ा वैली, तो आपको 2 वेज के ज़रिए जाना पड़ता है। एक आपको नरान के थ्रू जाना पड़ता है, दूसरा फिर आप चलास पहुंचते हैं और फिर आपको सेकेंडली जाना पड़ता है जी ये दासू बिशाम वाले रोड से। तो काफ़ी जो है वो लोग डरते हैं जी ये दासू बिशाम के रोड से, लेकिन
चूँकि अभी वो अंडर प्रोसेस है, तो इंशाल्लाह वो भी चूँकि लैंडस्लाइडिंग का इशू, पहाड़ी सिलसिला ऐसा है कि मिट्टी है, तो लिहाजा इस वजह से वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलती हैं। नारान में ये है कि साइट सीइंग बहुत आ जाती हैं, आप नारान विज़िट कर लेते हैं, बाबू सर टोक क्रॉस करते हैं और साथ फिर आप चलास में इंटर हो जाते हैं। अब इसी के साथ ही जी अगर हम बात करें, अगर आप हुंज़ा वैली पहुँच जाएँ तो आप किस तरह और कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे जी। आपको सबसे पहले जो जगह आप देखने को साइट सीइंग मिलेगा वो है जी नागा पर्वत व्यू पॉइंट जी। इसके बाद जी आप साथ ही विज़िट करेंगे 3 माउंटेन जंक्शन, जहाँ पे आपको 3 पहाड़ी सिलसिले इकट्ठे मिलते नज़र आते हैं और बहुत खूबसूरत पॉइंट, बहुत ही दिल को छू जाने वाला, आपकी यादगार एक बन जाती है। आप तीनों पॉइंट्स, 3 पहाड़ी सिलसिले वहाँ पे इकट्ठे देख रहे होते हैं। साथ जी अगर हम हुंज़ा वैली के स्टार्ट की बात करें कि स्टार्ट कहाँ से लें, तो मैं बेहतर यही करूँगा कि अगर हम हुंज़ा की जस्ट बात करें तो पासू बेसिकली गांव है जी, और वहाँ पे जो शहर है कराक्रम के साथ साथ, कराक्रम हाईवे के साथ साथ आपको वो देखने को मिलता है जी। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है और मैं समझता हूँ कि अगर इंसान उसको देख ले और उसकी जो टॉप बर्फ़ में ढकी होती है और बादलों में ढकी होती है, तो इंसान का जो दिल है, मैं समझता हूँ कि इंसान के पैसे पूरे हो जाते हैं अगर वो चीज़ देख ले। अब इसी के साथ ही जी अगर आप हुंज़ा जाएं और हुंज़ा में आप पासू में आएँ, तो पासू क्रॉस करते हुए शहर कराक्रम के साथ साथ आप पासू गांव में स्टे करें, उसे विज़िट भी करें, वहाँ पे स्टे भी करें। अब पासू गांव में स्टे करने का मकसद क्या है? देखें, हम ट्रैवल करते हैं, हमारे माइंड में ये होता है कि जी हमने होटल में स्टे करना। कोई अच्छा सा होटल देख लो जी, कोई अच्छा सा पॉइंट देख लो जहाँ पे हम स्टे कर लें। देखें, होटलिंग तो हर जगह पे ही है। होटलिंग तो आप लाहौर में भी आएँ, कराची जाएँ आप, या किसी भी साउथ एरिया में चले जाएं, होटलिंग तो आप करते हैं। होटलिंग लाइक क्या है कि आप कमरे में गए, लेटे उठे बैठे, बस। क्या फ़ायदा आपके ट्रैवल का अगर आपने ट्रैवल के ज़रिए एक्सप्लोर ही नहीं करना, वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर नहीं करना, तो आपके ट्रैवल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जब लोकली कल्चर को एक्सप्लोर नहीं करना, तो बेहतर ये है कि जब भी आप ट्रैवल करें किसी भी जगह को, तो कोशिश करें कि उनके लोकल्स के वहाँ स्टे करें। अगर आप लोकल के वहाँ स्टे करेंगे तो हमारे जो माइंड में एक चीज़ है कि हम आखिर कैसे इसको स्टेबल करें और कैसे हम इसको जो विज़िट करें लोकल्स के साथ। तो लोकल्स देखें, किसी भी जगह के लोकल्स को ये उनका ज़रिया रोज़गार कुछ अच्छा खासा नहीं होता। अगर आप किसी भी लोकल्स के गांव में चले जाएं तो वहाँ के नॉर्दर्न एरियाज़ के ख़ासकर, तो आप उनका कोई अच्छा खासा रोज़गार नहीं होता। जब आप जाते हैं उनको भी साथ साथ अवेयरनेस होगी कि यार ये भी हमारा एक रोज़गार का ज़रिया है। तो आप क्या करेंगे, आप उनके लोकल्स के वहाँ स्टे करें। अब लोकल्स के पास स्टे करने को क्या मकसद होगा? एक तो आप उनके कल्चर को देख रहे होंगे, उनका जो लिविंग स्टाइल है आप वो देख रहे होंगे, और तीसरा आप उनके जो लोकली खाने हैं, जो लोकली डिशेज़ हैं, उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। और इसी के साथ आप उनकी हॉस्पिटैलिटी को देख पाएंगे, उनके रहन सहन को देख पाएंगे। तो देखें, आप लाहौर या कराची या किसी भी अच्छे खासे शहर या इलाके में रहते हैं तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड कुछ और है। लेकिन जब आप किसी नॉर्दर्न एरियाज़ के जाते हैं या किसी वहाँ के लोकल एरिया में जाते हैं तो वहाँ का रहन सहन कुछ और है। तो आप जब वहाँ पे विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका रहन सहन हमसे 100 गुना, जिसे कहते हैं, खालिस है और प्योर है। अभी लास्ट टाइम हम कश्मीर गए, तो हमारा कश्मीर का एक टूर था जी। तो हम कश्मीर गए तो हमें ब्रेकफास्ट वहाँ पे करना
पड़ा ड्यू टू चेक पोस्ट क्लियरेंस नहीं हो रही थी कोरोना की वजह से। तो हमें वहाँ पे ब्रेकफास्ट ही चेक पोस्ट पे करना पड़ गया जो कश्मीर की एंट्रेंस है। तो जब मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी कि वहाँ पर जो एक छोटी सी समझ लें आप झोंपड़ी नुमा दुकान एक बंदा लगाकर बैठा हुआ था और उसने अंडे रखे हुए थे, और आप यकीन करें कि वो देसी अंडे बेच रहा था और वो अंडे खालिस थे। उस अंडों का साइज़ आम अंडों से भी ज़्यादा था। और मैं हैरान था कि यार यहाँ पे इतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं और इतनी यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, ये बंदा कुछ भी दो नंबरी लगा कर पैसे कमा सकता है। यहाँ पे लोगों की मजबूरी है, मीलों दूर दुकानें नहीं हैं। लेकिन मैं हैरान था कि वो बंदा जेन्युइन चीज़ बेच रहा है और जेन्युइन चीज़ से बेचकर पैसे कमा रहा है, जो कि लिस्ट के हलाल भी है और अच्छी बात है। और मैंने अप्रिशिएट भी किया उसे कि यार हम इतने घर से दूर आए हुए हैं और हमें यहाँ पे आउटसाइडर हैं, तो हमें एक अच्छी और खालिश चीज़ खाने को मिल रही है। इसी तरह आप वहाँ के लोकल्स के साथ स्टे करें लाजमी। अब इसी के साथ जी, जब आप पासू विज़िट कर रहे होते हैं, आप जो वहाँ की सीनरी देख रहे होते हैं पहाड़ों की, तो आपका दिल, आपका माइंड एक फ़्रेश हो रहा होता है और आप देख रहे होते हैं कि यार मैं अल्लाह की कुदरत के नज़ारे कर रहा हूँ। अब इसी के साथ जी, जब आप पासू विज़िट करें और वहाँ पे अगर आप स्टे ना कर पाएँ किसी वजह से या ना रुकें, तो आप 15 मिनट की मुसाफिर है जी हुसैनी ब्रिज। आप हुसैनी ब्रिज जाएँ। अब हुसैनी ब्रिज क्या है कि जब आप कराक्रम हाईवे से 15 मिनट की मुसाफिर पे ट्रैवल करेंगे तो आप हुसैनी पॉइंट पर एक पहुंचेंगे। फिर आपको 15 मिनट की एक नीचे वॉक करनी है हुसैनी ब्रिज की तरफ। अब अमूमन जो हुसैनी ब्रिज है, ये यहाँ पर आपको ये एक बेसिकली पासू के इर्द गिर्द है। आपको वहाँ से पासू कोन्स नज़र आ रही होती हैं और साथ आपको दरिया चलता नज़र आ रहा होता है, जो कि आपका माइंड, आपके दिल को शाद बाग कर देता है और आपका दिल होता है कि यार हम यहीं स्टे कर लें। लेकिन चूँकि मजबूरियाँ हैं जी, वहाँ पे पहाड़ों में रहना कोई इतना आसान काम नहीं है। अब इसी के साथ ही जी, आप जब वहाँ ब्रिज पर पहुँचते हैं तो उस ब्रिज की हालत चूँकि भी बड़ी खस्ता हाल है और वो ट्रैवलिंग के लिहाज से वो ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट भी किया जाता है बार बार। तो जी थैंक यू शेख जी, थैंक यू, वेलकम। इसी के साथ जी अब इसी के साथ जी जब हम वहाँ पे हुसैनी ब्रिज पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि जब आप हुसैनी ब्रिज क्रॉस करेंगे तो अभी आपके माइंड पे है कि आप उस हुसैनी ब्रिज को क्रॉस करते हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग डर जाते हैं। काफ़ी लोग नीचे चूँकि दरिया चल रहा होता है, सामने पासू कोन्स, अगर आप उसकी पिक्चर्स में भी देखें तो आपको एक डर सा लग रहा होता है। तो आप जब भी लोग वहाँ जाते हैं तो वो ये ख्वाहिश होती है उनकी कि वो उस पुल पे गुजरें। ख़ासकर जवान तो जो यंगस्ट जाते हैं, यंग जनरेशन जाती है, वो तो उसकी पुल के ऊपर जाती है। लेकिन इसके साथ ही मैं अपनी गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि काइंडली उसकी तरफ तवज्जो दें। बहुत बड़ी प्लेस है जी, अट्रैक्शन है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर तवज्जो देकर उसको एक प्रॉपर किस्म का, जैसे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में इन अट्रैक्शंस को सेव किया गया है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन जैसी प्लेसेस को, जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं बहुत बड़ी, इनको सेव करे, वहाँ पे प्रॉपर किस्म का ब्रिज बनाए ताकि लोग उसको देखने जाएं उस पे, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी काफ़ी लोग उसको विज़िट करते हैं। तो अभी भी मैं समझता हूँ अगर वो प्रॉपर तरीके से बन जाए तो लोग वहाँ पे बाकायदा स्टे भी करेंगे और वहाँ की जो प्लेस है उससे लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। अब इसी के साथ जी जब आप पासू विज़िट करते हैं जी, इसमें पासू भी हो गई जो कि कराक्रम हाईवे के शहर कराक्रम के साथ साथ है जी, आप देखेंगे और बड़ा उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे जी। इसके साथ ही जी एक एक्टिविटी भी आपके से मैंने शेयर कर दी जी हुसैनी ब्रिज की, इसमें हाइकिंग भी आ जाती है जी और साथ में
इसमें आप सीनरी देखते हैं बड़ी खूबसूरत किस्म की। अब इसके बाद जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो है जी पासू ग्लेशियर जी। जब आप पासू गांव में स्टे करें, मैं किसी होटल का यहाँ पे ज़िक्र नहीं करूँगा क्योंकि हम किसी भी जगह की प्रमोशन नहीं कर रहे। मैं आपको लोकली गाइड करूँगा कि आप अगर वहाँ के लोकल्स जो लोकल कम्युनिटी में कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी जगह देखने को मिलेंगी, ये आप माइंड में ना रखें। ये आप माइंड में ना रखें कि जी हम लोकल कैसे रह सकते हैं किसी के घर में या किसी की। देखें वो काफ़ी हॉस्पिटैलिटी रखने वाले लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं हुंजा के, ये पासू विलेज के लोग बहुत ही जिसे कहते हैं इनके बच्चे भी बड़े सुलझे हुए, और साथ में ख़ासकर जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के यंग जनरेशन है वो बड़ी पढ़ी लिखी है। तो आप वहाँ पर रहकर ऐसे ही आप महसूस करेंगे जैसे कि मैं किसी हाई क्लास कम्युनिटी में रह रहा हूँ। काफ़ी जिसे कहते हैं वो कल्चरल और बहुत खूबसूरत लोग जिसे कहते हैं। इसके साथ जी आप वहाँ पे पासू ग्लेशियर जो कि जब आप गांव में हैं तो आप ग्लेशियर के व्यू पॉइंट पर जाने के लिए आपको वॉक की ज़रूरत होती है। और मैं ये समझूंगा कि अगर आप ग्लेशियर विज़िट करना चाहें तो आप लोकल गाइड को काइंडली साथ लाजमी रखिएगा, क्योंकि ये वो जगह हैं जहाँ पर अकेले जाना ख़तरनाक है। उसकी वजह यह है, देखें कुछ जगह होती हैं जहाँ पर इंसान खुद जाकर विज़िट कर लेता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको गाइड्स की ज़रूरत होती है, आपको रहनुमाई की ज़रूरत होती है। वहाँ पे हर बंदा यूँ ही विज़िट नहीं कर पाता। तो आप लोकल गाइड को प्रेफर करें कि आप लोकल गाइड को साथ लेकर जाएं ताकि आपको वो प्रॉपर तरीके से बता सके। अच्छा जी, जो पासू पीक है जी 7,478 मीटर्स बुलंद हैं जी, जो पासू पीक है। और अगर आप पासू ग्लेशियर को विज़िट करें तो काइंडली मॉर्निंग टाइम रखिएगा, क्योंकि जब सूरज की रोशनी तलू हो रही होती है तो वो जब बर्फ़ पे पड़ती है तो उसका नज़ारा कुछ और होता है, खूबसूरत होता है जी। तकरीबन बादल भी होते हैं और साथ आप उस जगह से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहते हैं। बतूरा ग्लेशियर जी, इसके साथ भी आप इनके लोकल से रहनुमाई ले सकते हैं इसके बारे में कि बतूरा ग्लेशियर के बारे में। अच्छा, इसके साथ जी अगर आप पासू गांव में स्टे किया हो आपने और आपको वहाँ किसी स्कूल में जाने का मौका मिले तो आप काइंडली उसको लाजमी विज़िट कीजिए। अगर आप वहाँ के स्कूल में जाते हैं तो आप वहाँ के बच्चों से आप उनकी लिटरेसी देख सकते हैं, उनके साथ आप बातचीत करके आप जिसे कहते हैं आपको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का जो माहौल है उसके बारे में आपको गाइडेंस मिल सकती है। इसी के साथ जी आप वहाँ पर एक जी टॉप है जी, वहाँ पर जाकर रात के वक़्त ख़ासकर आफ्टर इवनिंग आप देख सकते हैं आसमान का नज़ारा, तारों से भरा हुआ नज़ारा। सामने पहाड़ होते हैं जी, पासू हुंजा रिवर चल रहा होता है और कराक्रम हाईवे के साथ। तो साथ आपको खूबसूरत मंज़र देखने को मिलता है रात का, जहाँ सितारों से भरा हुआ जिसे कहते हैं वो आसमान। तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी जिसे कहते हैं वो साइट सीइंग एडवेंचर किस्म का ये टूर है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से लोकली रहते हुए अगर आप इसको विज़िट करें तो मैं समझता हूँ कि आप इससे खूब लुत्फ़अंदोज़ होंगे और आपकी पूरी लाइफ की ये एक यादगार एक सीनरी बन जाएगी। इसी के साथ जी इसके साथ जो हम विज़िट करेंगे, अगर आप वहाँ पर स्टे करें तो आपको वहाँ पे खुरबानी के एप्रिकॉट के दरख्त मिलते हैं देखने को, और काफ़ी खूबसूरत जो है आपको लोकली कल्चर मिलता है।
अब जी इसी के साथ जब भी आप हुसैनी ब्रिज खासकर विज़िट करें तो आप कोशिश कीजिए कि वो आफ्टरनून, यानी कि आफ्टरनून का सेकंड पार्ट हो। सेकंड पार्ट से मुराद के दोपहर के बाद आप जाएं, क्योंकि उसमें होता यूँ है कि आपको जो गरूब हो रहा होता है सूरज, तो उसकी रोशनी मध्यम हो जाती है कुछ, तो वो जब पासू पे पड़ती है तो उसकी जो सीनरी बाहर आती है वो देखने के काबिल होती है। साथ नीचे शेडो होता है दरिया के ऊपर, और ऊपर पहाड़ों के ऊपरली हिस्से पर साथ शेडो के साथ धूप पड़ी होती है थोड़ी थोड़ी, तो वो बड़ा एक खूबसूरत किस्म का जो है वो मंज़र पेश करती है। साथ जी इसके हम एक और जिसे कहते हैं वो स्पोर्ट का जिक्र करेंगे जी, एक अट्रैक्शन का जिक्र करेंगे जी, वो है जी राकापोशी व्यू पॉइंट। राकापोशी की बात करें जी तो राकापोशी 7,788 मीटर सतह समुंदर से बुलंद है और बर्फ़ में ढकी होती है जी। और जब आप हुंजा वैली की तरफ विज़िट करें तो आपको राकापोशी व्यू पॉइंट एक मिलता है जी, पॉइंट जहाँ से आपको राकापोशी नज़र आ रही होती है जी, वहाँ की खूबसूरती उसकी नज़र आ रही होती है। तो आप उस पॉइंट पे लाजमी रुकें, उस पॉइंट पे रुक कर आप देखें, राकापोशी का नज़ारा लें। अगर आप राकापोशी विज़िट करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट जो टाइम है या तो वो अर्ली मॉर्निंग है जी, आप अर्ली मॉर्निंग जाएं, और या तो एंड होता है आफ्टरनून का, यानी कि जब दोपहर कम हो रही होती है, ग्रूप की तरफ आ रहा होता है सूरज, तब आप राकापोशी व्यू पॉइंट का मैं भी यही बेहतर समझूंगा कि आप अर्ली मॉर्निंग आप राकापोशी को देखें, विज़िट करें सुबह उठकर। खूबसूरत, मजेस्टिक, आपका दिल करेगा कि मैं इसको देखता रहूं। आप जाहिर सी बात है, एक सामने बुलंद बाला पहाड़ बर्फ़ से ढका हुआ जब आपकी आंखों के सामने होगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो क्या नज़ारा पेश कर रहा होगा और वो क्या सिचुएशन होगी। इसी के साथ जी वहाँ पे आपको काफ़ी टूरिस्ट भी मिलेंगे जो कि वहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा मशहूर वो जी स्पॉट है जी राकापोशी व्यू पॉइंट। इसी के साथ अगर आप वहाँ पे स्टे भी करना चाहें राकापोशी व्यू पॉइंट पे, तो आपको काफ़ी होटल मिल जाते हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे स्टे करें जी। गुलमिट में है जी ये, और जब आप गिलगित से आ रहे हो तो ये 30 किलोमीटर पहले आता है करीमाबाद से। अब इसके आगे जाके मैं आपको इसके बारे में भी गाइड करूँगा जी, और साथ में ये समझ लें कि आपका रोड है जी हुंजा की तरफ। इसके साथ ही आपको एक और राकापोशी व्यू पॉइंट मिलता है देखने को, जब आप आलियाबाद के गेट से इंटर होने से पहले आपको एक और राकापोशी व्यू पॉइंट मिलता है देखने को, लेकिन वो इतना मजेस्टिक नहीं है, वो इतना देखने के मैं समझता हूँ कि वो वहाँ पे रुकना कुछ ज़्यादा दिल को नहीं लुभाता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि राकापोशी दूर हो जाती है काफ़ी। लेकिन जो राकापोशी व्यू पॉइंट है वहाँ से आपको राकापोशी काफ़ी नज़दीक नज़र आ रही होती है। तो बेहतर यही है कि आप जो पहले राकापोशी आए व्यू पॉइंट वहाँ पर रुकें, ना कि आप आलियाबाद के करीब जाकर उसको देखें राकापोशी को। इसके बाद जी इसके बाद एक अट्रैक्शन का मैं जी जिक्र करना चाहूँगा शॉर्ट पीरियड के अंदर, चूँकि मैं काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए टाइम ले रही है। तो लेकिन हमने सबसे पहले जी देखा जी नांगा पर्वत व्यू पॉइंट, फिर 3 माउंटेन जंक्शन, फिर पासू कोन्स, फिर हुसैनी ब्रिज, और जो पासू विलेज के जो लोकल स्टे है और कल्चर है हमने उसको अभी तक एक्सप्लोर किया। अब साथ ही हमने राकापोशी व्यू पॉइंट पे भी नज़र डाली, ठीक है। 2 पॉइंट आते हैं जी राकापोशी के। अब इसके आगे अगर हम चलें तो अगर हम हुंजा चले गए जी, हुंजा आ गए हैं। ईगल नस्ट बहुत ही खूबसूरत एक पॉइंट है बेसिकली। वैसे तो ईगल नस्ट एक होटल है, लेकिन इसी के साथ ही एक पॉइंट भी है ईगल नस्ट के नाम से,
अब वहाँ से क्या होता है, जब आप ईगल नस्ट पे हों तो वहाँ पे द्विकार विलेज है जी एक, जो कि 2850 मीटर बुलंद है। वहाँ पर आप रात रुकें। वहाँ पे क्या है कि जब आप अल्तित फोर्ट जाते हैं तो अल्तित फोर्ट विज़िट करने के बाद, अब अल्तित फोर्ट क्या है जी, ये भी एक अट्रैक्शन है वहाँ पे, जहाँ पे आपको वहाँ की हिस्ट्री कल्चर देखने को मिलता है जी। बड़ा मोस्ट विजिटेड जिसे कहते हैं वो स्पॉट है हुंजा वैली के अंदर। तो आप अल्तित फोर्ट और इसके साथ ही बल्तित फोर्ट, 2 फोर्ट हैं जी, अल्तित एंड बल्तित। ये 2 अट्रैक्शंस भी आप अपने इसको नोट डाउन कर लें कि जी ये 2 स्पॉट भी हमने वहाँ पे विज़िट करनी है, अल्तित एंड बल्तित फोर्ट। अब अल्तित फोर्ट में क्या है जी, जब आप अल्तित फोर्ट जाते हैं तो साथ ही आपको ईगल नस्ट की तरफ एक टॉप हिल देखने को मिलती है। अच्छा, जब आप उस टॉप हिल पे जाते हैं तो आपको वहाँ से एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। आपको जियान माउंटेन्स देखने को मिलती हैं, वहाँ से हुंजा रिवर देखने को मिल जाता है साथ। और आपको अगर आप उसको ऑटम में विज़िट करें तो आपको खूबसूरत रंग बिरंगे दरख्त देखने को मिलते हैं, और जो कि आपकी आँखें तरोताज़ा कर देते हैं। अब इसी के साथ जी गोल्डन पीक जिसे कहते हैं, स्पॉन्टिक पीक भी जी पाकिस्तान की है एक जी, वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जो कि 7027 मीटर बुलंद है, आपको वहाँ से देखने को मिलती है। और साथ अच्छा, अब जाते क्यों हैं लोग जी उस पॉइंट पे, ईगल नस्ट के उस पॉइंट पे क्यों जाते हैं? उस पॉइंट पे जाने का मकसद ये होता है कि जी या तो सनराइज़ देखें, ठीक है, या तो वो सनराइज़ देख, या वो तलुए आफ्ताब, या वो गरूब आफ्ताब देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को टॉप पर अबव द सी लेवल माउंटेन्स के अंदर देखना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ ये बेस्ट पॉइंट है देखने के लिए। आप सनराइज़ देखने जाएं जी वहाँ पर, ठीक है। और साथ में आपको जी वहाँ पे देखने को मिलती है गोल्डन पीक, साथ आपको देखने को मिलता है जी वहाँ पे लेडी फिंगर, ये भी एक पीक है जी, जो कि 6000 मीटर की बुलंदी पे है। और जो साथ में हुंजा पीक है वो देखने को मिलती है, जो कि 6270 मीटर बुलंद है ईगल नस्ट से जी। अर्ली मॉर्निंग ख़ास टाइम है जी इसको देखने का, अर्ली मॉर्निंग जाएं, क्योंकि अगर आप सूरज के गुरूब होने को देखेंगे तो फिर आपको नीचे उतरने में मुश्किलात पेश आएंगी, वो रात हो रही होती है। टॉर्च अपने साथ लाजमी रखें, जब भी आप इस पॉइंट पे जाने का शौक़ रखें, आपका दिल हो इस पॉइंट को विज़िट करने का। इसी के साथ जी हम विज़िट करेंगे, अगर आप इस ईगल नस्ट वाले पॉइंट पे जाएं तो आप अल्तित फोर्ट को जी लाजमी विज़िट करें। आपको ईगल नस्ट से भी ये नज़र आती है, उस टॉप से भी नज़र आ रही होता है जी अल्तित फोर्ट। अब अल्तित फोर्ट क्या है जी, वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का लोकल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है वहाँ पे, और हिस्ट्री देखने को मिलती है वहाँ की। तो मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री के शौकीन लोग और कल्चर के शौकीन लोग तो अल्तित फोर्ट और बल्तित फोर्ट को लाजमी विज़िट करेंगे। साथ ही जी इसका टाइम है जी सुबह 9 से 5:30 बजे तक, 1 से 2 ये बंद होता है, ठीक है। इसके तो कुछ टिकट प्राइस भी हैं, आपको जाने के लिए लेने पड़ते हैं। अगर आप किसी ग्रुप टूर में हों तो आप अपने गाइड से रहनुमाई ले सकते हैं जी, वो आपके लिए इन तमाम चीज़ों का सुकून से अरेंज करवा देगा। इसके साथ जी अगर हम आ जाएँ करीमाबाद के अंदर, अब करीमाबाद क्या है जी, ये करीमाबाद इज़ बिगर दैन पासू, यानी कि जो हम विज़िट कर रहे थे पासू के बारे में, अगर हम करीमाबाद आ जाएं तो इज़ बिगर दैन पासू, ठीक है। और काफ़ी खूबसूरत भी है जी, काफ़ी खूबसूरत है। उसकी वजह यह है कि आपको साइड्स पर पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं, जो कि तकरीबन ऊपर से आधे बर्फ़ में होते हैं और आधे वो
बग़ैर बर्फ़ के, तो बहुत खूबसूरत आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा होता है वहाँ से पहाड़ों के दरमियान में रहते हुए। और वहाँ पे साथ में जी करीमाबाद में जी आपको वहाँ के जो लोकली जो डिशेज़ हैं और साथ में जो लोकल ड्रेसेस हैं और जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे मिल रही होती हैं। और आप बाज़ार में घूम रहे होते हैं तो आप काफ़ी लोकली चीज़ें देखकर उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। साथ जी अगर आप करीमाबाद आ जाएं तो आपको वहाँ पे भी काफ़ी जगह देखने को मिल जाती हैं, काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जी। राकापोशी पीक, दिनार पीक, सॉरी दिनार कह रहा हूँ, डिनर पीक, DIRAM, डिरान पीक, और साथ में गोल्डन पीक, तीनों पीक आपको जी मिल रही होती हैं देखने को, जो कि बड़ा अगर आप वहाँ किसी होटल में स्टे करें जी तो आप अपने उस बालकनी में बैठकर चाय के कप के साथ इन तीनों माउंटेन्स को, इन पीक्स को देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है जी ये भी। और इसी के साथ जी ज़िक्र करेंगे जी हम बलतीत फ़ोर्ट का जी। बलतीत फ़ोर्ट आप विज़िट करें, अगर आप उसके करीब कहीं होटल में स्टे है तो आप शाम के वक़्त जो लाइट्स के साथ वो आपको उसका नज़ारा देखने को मिल रहा होता है वो बड़ा सैनिक होता है जी, वो आप ज़रूर देखें वहाँ पर। और इसके साथ जी वहाँ पे काफ़ी मेलों का भी अरेंज किया जाता है टूरिस्ट के लिए, लोकली तौर पर भी, क्योंकि वो लोग जो हैं वो बड़े मेहमान नवाज और उनको पता है कि हमने टूरिस्ट को डील कैसे करना है। अच्छा, इसके साथ ही मैं जी जिक्र थोड़ा सा वहाँ के लोकल्स का करता जाऊँ कि वाकई लैंग्वेज है जी एक जो कि लोकली तौर पे ज़्यादा बोली जाती है। और ये वखान है जी, प्रोविंस है जी अफ़गानिस्तान का साउथ में। तो बेसिकली वहाँ के ये आप कह सकते हैं लोग हैं जी वहाँ पे। तो ये चाइना में भी बोली जाती है, ताजिकिस्तान में भी, और साथ में ये हुंज़ा में, चूँकि वहाँ पे ज़्यादातर ये वाकी लैंग्वेज के लोग हैं। तो वखान चूँकि अफ़गानिस्तान का एक प्रोविंस है तो जी ये वहाँ के लोग हैं, तो ये सारी कम्युनिटी एक है। तो लिहाजा वहाँ पे ये सीन नहीं होता नारान कगान वाला सीन नहीं होता कि आप आज इस सीज़न जाएं तो कुछ और है, अगले सीज़न जाएं तो कुछ और है। वहाँ पे सारी एक कम्युनिटी रहती है, तो इसलिए आपको एक सिक्योरिटी होती है कि यार ये यहाँ के परमानेंट लोग हैं ख़ासकर। इसके साथ जी एक अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है और आप इन सारी जगहों को विज़िट कर पाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या हमने अपना अट्रैक्शन इसमें ऐड करनी है जी हुंज़ा में रहते हुए, तो वो है जी चपुरसन वैली। एक हाई जिसे कहते हैं वो वैली है वहाँ पर। और साथ ही हमने इस जिक्र करना है जी चपुरसन वैली का। चपुरसन वैली अगर आप जाएं तो आपकी गाड़ी तो वहाँ तक नहीं जा सकती, लिहाजा आपको सुस्त आना पड़ता है पहले, और सुस्त में आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। देन चूँकि वो सारा मिट्टी का रोड है तो आपको वाया जीप ट्रैक या वहाँ लोकल कोई ड्राइवर, एक्सपीरियंस ड्राइवर लेकर आपको उसके जाना पड़ता है। समझ लें कि आप अगर आपके पास बाइक है तो आप अच्छे तरीके से वहाँ जा सकते हैं, वरना जो सिटीज़ की गाड़ी हैं जो शहरों में चलने वाली वो तो उस रोड पर नाकाबिल इस्तेमाल है। चपुरसन वैली क्या है जी, बेसिकली गढ़ है जी ओल्ड एम्पायर्स का, यानी कि जो पुराने हुक्मरान थे उनका एक गढ़ था जी वहाँ पे। और बहुत खूबसूरत जगह है, लोकली लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं। तो चपुरसन वैली अभी चूँकि इतनी अट्रैक्शन नहीं होती वहाँ पे, तो अगर आप पर्सनली जाएं तो आप काइंडली इसको ज़रूर विज़िट करें जी चपुरसन वैली। और इसके साथ जी आपको देखने को मिलते हैं जी वहाँ पे चपुरसन वैली में यॉक्स देखने को मिलते हैं। आप यॉक्स का गोश्त भी टेस्ट करें, बड़ा जिसे कहते हैं अगर आप ऊँट का गोश्त खा लें और इसका, तो आपको कोई फ़र्क ख़ास नज़र नहीं आएगा। तो ये है कि यॉक्स वहाँ की बड़ी मशहूर जिसे कहते हैं वो डिश है, गोश्त उसका बहुत खाया जाता है।
तो आप भी जब जाएं तो याक्स को ज़्यादा ज़रूर उसको टेस्ट कीजिएगा। इसके बाद जी जो मैं अट्रैक्शन इसमें ऐड करना चाहूँगा जी, मोस्ट ब्यूटीफुल, और जब आप सफ़र करें तो आपको शानदार नज़ारे देखने को मिलें, तो आप जाएं जी खुंजराब पास, जिसे कि हम पाक चाइना बॉर्डर भी कहते हैं। वाया कराक्रम हाईवे जाना पड़ता है जी खुंजराब पास की तरह। तकरीबन इसको आप अगर वापसी पे कर लें तो बेहतर है। तो जी इसके साथ जी आपको वहाँ पे हाई माउंटेन्स देखने को मिलती है अगर आप खुंजराब पास जा रहे हों। साथ आपको क्लोज ग्लेशियर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जो वहाँ से जब आप तकरीबन खुंजराब के करीब पहुँच रहे होते हैं तो जो वहाँ पे चढ़ाई आती है तकरीबन 3000 से 4700 मीटर की एक आखिरी किलोमीटर्स में जो चढ़ाई आती है वो बड़ी जो है वो अमेजिंग है। वो आपके जो टूर का जो एक्सपीरियंस है उसको दुबाला कर देती है। तो आप खुंजराब पास जाएं जी, पाक चाइना बॉर्डर, तो ये भी एक अट्रैक्शन इसमें है जी। वहाँ पे आपको चाइना की साइड पे भी याक्स देखने को मिलेंगे ग्रेजिंग करते हुए। तो इसके साथ जी इन दोनों में फ़र्क क्या है, जब आप कराक्रम में देख रहे होते हैं ना पहाड़, तो उनकी जो ऊपर टॉप होती है, जो समिट हो रही होती है, वो शार्प होती है, लाइक जैसे कांटा है उस टाइप की उनकी वो माउंटेन्स कराक्रम पे शार्प हैं। लेकिन यहाँ पर जो हैं वो स्टीप हैं। खुंजराब के जो है ना पहाड़ वो स्टीप है, यानी कि उनकी कोनें नहीं निकली होती, वो लेवल के होते हैं साथ साथ। तो वो बड़ी एक आपको तकरीबन अगर आप सुस से कोई लें टैक्सी वगैरह, तो वो भी आप उसको विज़िट कर सकते हैं खुंजराब। अगर आप लोकली जा रहे हैं या आपके पास कोई कन्वीनियंस नहीं है तो तब भी आप उसको आसानी से विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ जी अगर आप स्ट्रॉन्ग है जी वहाँ पे स्लोप्स जो हैं वो अच्छा, खुंजराब पास मीडोज़ जो कि 4693 मीटर हैं जी बुलंद, आपको जी साथ वो देखने को मिलती है जी। इसके बाद आप चाइना बॉर्डर खुंजराब पास पहुँच जाते हैं, जो कि इतना ही है जी, 4693 मीटर है जी बुलंद। साथ में आपने जी अब वहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करना है जी, वहाँ का लिटरेसी, हुंज़ा का स्कूल्स, वहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती हैं जी। वाक़ई उनकी है जी लोकली जो उनकी होम लैंग्वेज कहते हैं वाक़ई है, जो कि मैंने पहले ज़िक्र भी किया है। फिर उसके बाद जी ब्रूशास्की उनकी लैंग्वेज है जी, शीना उनकी लैंग्वेज है जी, और साथ में उर्दू भी वो बोलते हैं, इंग्लिश भी वो काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं जी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं जी बहुत जी। उनकी हॉस्पिटैलिटी को आप देखें, हॉस्पिटैलिटी उनकी बहुत टॉप नॉच है जी। बड़े आपके साथ लॉन्ग रिलेशन बनाने वाले लोग हैं वो आपके साथ। अगर आप अच्छा, उनको किसी चीज़ की लालच नहीं है, उनको बेसिकली किसी चीज़ की लालच नहीं है उनको, और ना ही वो आपसे कोई चीज़ें डिमांड करेंगे या उनको कुछ चाहिए आपसे। वो बेसिकली आपकी हिस्ट्री, आपका ट्रैवल, आपका रहन सहन वो भी देखना चाहते हैं। तो आप अगर वहाँ जाएं तो आप उनको अपनी ये चीज़ें जो हैं वो शेयर करें, बज़ाहिर कि आप उनको वहाँ जाकर किसी चीज़ से आप समझें कि मैं इनको इनका माइंड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं तो उनको पता है इन चीज़ों के बारे में। अब इसके साथ जी वहाँ पे जब भी आप जाएं आप एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर होने का सबूत दें, ताकि आपको वो भी आपसे जो है वो खुश हो रहे हों, आप उनको भी पता लगे कि हमारे पास। इसके साथ जी हम साथ विज़िट करेंगे जी वहाँ के कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट जो वहाँ पे आएगी उसको कैसे हमने हैंडल करना है, और साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन है जी वो
अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद या इस तरफ कहीं किसी इस तरफ के एरिए से विज़िट कर रहे हैं हुंज़ा को, तो आपको जी नेटको की बस मिल जाती है जी रावलपिंडी टर्मिनल से, और जो कि आपको तकरीबन 5 बजे वो यहाँ से निकलते हैं और अगले दिन के 2 से 3 बजे आपको वहाँ पे आलियाबाद पहुँचा देते हैं जी। अगर आप लोकल जाना चाहते हैं तो नेटको की बसें काफ़ी एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं जी उनके भी, तो आप मैंने पर्सनली तो कभी उनमें ट्रैवल नहीं किया, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द उसमें करेंगे। लेकिन नेटको की बसें आपको वहाँ पर लोकली आलियाबाद पहुँचा सकती हैं। बाकी वहाँ पे आपको वैगने और वैन्स आपको मिल जाएंगी, और साथ में इसुज़ू की जो गाड़ियाँ हैं वो आपको वहाँ पे काफ़ी मिल जाएंगी ट्रैवल करने के लिए, तो आप बड़ी आसानी तरीके से वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। किराया भी उनका कोई इतना ज़्यादा नहीं है जी, बड़े मुनासिब किराए होते हैं वहाँ पे जाने के लिए। वहाँ अगर आप हुंज़ा में ट्रैवल करना है इन तमाम प्लेसेस के बारे में जिनका मैंने ज़िक्र किया है, तो आप इजीली लोकली भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं लोकली जाना चाहूँ, लोकल्स बसेस में सफ़र करूँ, तो इससे तो अच्छा एक्सप्लोरेशन कोई भी नहीं होगा। आप वहाँ पे उनके साथ उन जैसा उनके रहते सहते और ट्रैवल करते हैं। तो जी ये कुछ चीज़ें थी जी जो कि मैंने नोट डाउन करवाई, आप इसको आप देख लें। मैं एक दफ़ा दोबारा सारी प्लेसेस रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है हुंज़ा में ट्रैवल करने के लिए, अगर आप साउथ वाले किसी एरिया से जाएं, पंजाब से जाएं या सिंध से जाएं या KPK से जाएं, तो आपको कौन सी जगह जो है वो शॉर्ट टाइम में आप उनको विज़िट लाजमी करें। तो जी उसमें था जी राकापोशी व्यू पॉइंट, पासू कॉन्स, फिर उसके बाद पासू में आप स्टे करें, वहाँ के लोकल स्टे करें, उनके गांव में स्टे करें, साथ में सर हुसैनी ब्रिज आप विज़िट करें। इसके साथ आप विज़िट करें अल्तित फोर्ट, बल्तित फोर्ट, इसके बाद आप आलियाबाद, करीमाबाद विज़िट करें, और इसके बाद आप आ जाएँ तो आप सुस्त विज़िट करें, आप चपुरसन वैली विज़िट करें। इसके बाद आप पाक चाइना बॉर्डर, खुंजराब पास विज़िट करें। तो मैं समझता हूँ कि ये वो मेन अट्रैक्शंस हैं जिस पे इंसान विज़िट करे तो उसका जो दिल है और जो माइंड है वो एक फ्रेश हो जाएगा। तो जी इजाज़त दें, मैं हूँ आपका आफ्ताब हुसैन। अगर आप किसी भी प्लेस के बारे में या टूर अट्रैक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। थैंक यू।